यहाँ तक मलिक मोहम्मद जायसी जो कि प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, उनके विषय में उनका जो जीवन परिचय है, कौन कौन सी काव्य रचना लिखी हैं वो आपको बता दी गई हैं, और प्रतीकों के माध्यम से जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है पद्मावत में, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब देखिए थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि जो परंपरा दिखाई गई है, भाई सूफी काव्य धारा शैली जो है, क्योंकि आपने लिखा है सूफी शब्द। अब सूफ का ध्यान रखना, सूफ का मतलब है पवित्रता से, पवित्रता, सूफ शब्द का मतलब है पवित्रता से। और शैली कैसी है, इसमें शैली है मसनवी, ये शैली में लिखी गई है मसनवी। अब मसनवी क्या होती है? मसनवी का मतलब होता है कि सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, और उसके बाद में जो राजा है, जो पैगंबर होता है, उस राजा के शाही वक्त की प्रशंसा की जाती है। डायरेक्ट नहीं लिखता है, मसनवी शैली में डायरेक्ट नहीं लिखता है। ये क्या है कि मसनवी शैली है, इसलिए शाही वक्त का मतलब है ईश्वर की, परमात्मा की प्रशंसा, उनकी वंदना की जाती है। और उसके बाद जिस राज्य में रहते हैं, जो राजा होता है, उस राजा की प्रशंसा की जाती है, जब जाके अपने काव्य की शुरुआत की जाती है मसनवी शैली के अंतर्गत। क्योंकि जाति से मुस्लिम है, तो मुस्लिम होने के कारण, सूफी काव्य होने के कारण शैली मसनवी दिखाई गई है। और इसी परंपरा के अंतर्गत और भी जो काव्य हैं जो लिखे गए हैं, तो देखिए इनको नोट कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ बार बार आपको नहीं बताई जाएगी, तो थोड़ा सा आप नोट कर लो। सबसे पहले सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा परंपरा के कवि कौन कौन है? सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन कौन है, किसने क्या काव्य लिखा है? तो देखिए सबसे पहले लिख दो मुल्ला दाऊद, इसने लिखा है चंदायन, इस परंपरा के अंतर्गत। इसके बाद में कुतुबन ने क्या लिखा है? मृगावती। मंजन कवि का नाम है, इसने क्या लिखा है? मधुमालती। और जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत। उस्मान ने क्या लिखा है? चित्रावली। शेख नबी ने क्या लिखा है? ज्ञानदीप। असाइद, हंसावली। इधर नूर मोहम्मद
नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है? अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। नव कुहूकर, ये कवि का नाम है कुहूकर। इसने लिखा है रस रतन। कासिम शाह, कासिम शाह, इसने लिखा है हंस जवाहर, हंस जवाहर। ये काव्य रचना लिखे हैं, मुसलमान कवि हैं, लेकिन उन्होंने आधार जो है वो क्या बनाया है? हिंदू देवी देवताओं जो ग्रंथ हैं उन्हीं को अपना आधार बनाया है। और मुल्ला दाऊद चंदान लिखा है कुतुबन्नी मिर्गावाती। सूफी काव्य धर्म परंपरा के कवि हैं कि सूफी काव्य में ऐसा नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी हुए हों। सबसे पहले मुल्ला दाऊद का मिला है वो है। तो मुल्ला दाऊद ने चंदान लिखा है, कुतुबन्नी मिर्गावती लिखी है, मंजन ने मधुमालती लिखी है, जायसी ने पद्मावत लिखा है। पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कोष्टक में आगे लिख दिया था 1540 में लिखा है, 1540 में। और उस्मान जो है, उस्मान ने चित्रावली लिखी है, शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है और असाइद ने हंसावली लिखी है, असाइद हंसावली। नूर मोहम्मद उन्होंने अनुराग बांसुरी लिखा है और कुहूकर ने रस रतन और कासिम शाह ने हंस जवाहिर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सूफी काव्य धारा परंपरा के जो मुस्लिम कवि हैं उनके द्वारा लिखित काव्य रचनाएं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कौन है जायसी, जायसी, ये जायसी किसके समकालीन कवि हैं? जायसी किसके समकालीन कवि? मैंने आपको तुलसीदास पढ़ाया था, सूरदास पढ़ाया था और कौन पढ़ाया था? कबीरदास। तो तुलसीदास किसके समकालीन था? अकबर के। सूरदास अकबर के समकालीन। निर्गुण के कबीरदासी हैं। कबीरदासी सिकंदर लोधी के समकालीन कवि हैं। और जायसी जो है वो ध्यान रखना, वो शेर शाह के समकालीन, शेर शाह के समकालीन कवि हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार जीके का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा कवि किसके समकालीन है। इनमें से बहुत बार आगे बढ़ोगे पढ़ोगे, जीके में बहुत बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इनमें से किसी की कोई भी काव्य रचना को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको कासिम शाह है हंस जवाहिर लिखा है। तो ये था आपके जायसी के द्वारा रचित और उनकी परंपरा के द्वारा चले हुए जो काव्य रचना है उनका नाम। अब देखिए समझ आया? जो लिखाया है पढ़ाया है वो समझ आया कि नहीं आया? देखिए, समझ आने के लिए आपको अगर निरंतर अभ्यास आप करते रहोगे, निरंतर क्लास लेते रहोगे, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है।
और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो सारी चीज़ आपकी समझ आएगी। अब बात यह है कि उसके ऊपर आप अभ्यास कितना करते हो। आपके अभ्यास करने के ऊपर है आपकी पढ़ाई। अगर अभ्यास आपने नहीं किया तो फिर सरस्वती के भंडार की महिमा क्या है, अपरंपार है। जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। तो बिन खर्चे घटती है, खर्च करने से ये बढ़ती है, ध्यान रखना। तो कूप मंडूक होके नहीं बैठना है। जो यहाँ पढ़ाया जाता है क्लास में उसको आप आराम से घर जाके एक बार नज़र में निकाल लीजिए तो वो सारी चीज़ें ताज़ा हो जाती है। नोट करने की चीज़ है, उसको आप नोट भी कर लीजिए। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास चाहता है, हर चीज़ अभ्यास चाहती है और निरंतर अभ्यास आपका रहा तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ये टाइम है, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जैसे कबीरदास ने कहा था ना, कबीरदास ने क्या कहा था हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, अरे इन दोहुन राह न पाई, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो मुझे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कबीरदास जी की तरह। कमी इधर भी नहीं है तो कमी इधर भी नहीं है। दोनों ही किसी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाकी जब कहते हैं कि जब ठोकर लगती है, जब आदमी गिरता है ना, जब 32 में देख रहेंगे ये पता जब ही लगे। तो ठोकर लगने से पहले आप समझ जाओ तो वो अच्छी बात है। बाकी चीज़ अगले उसमें बताऊंगा आपको, पद्मावत जो है उसकी विशेषता।